नमस्कार, मैं विजय प्रताप राव अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इंडियन पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है पढ़ाऊंगा। फंडामेंटल राइट्स भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, यानी भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स अमेरिका से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फंडामेंटल राइट्स की उत्पत्ति इंग्लैंड में 1215 में हुई थी, जब किंग जॉन ने एक दस्तावेज पर साइन करके अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे और उसको उस समय मैग्ना कार्टा नाम से जाना गया। आज वही मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इन सारे नामों से जाना जाता है। आज हम बताएंगे कौन ऐसे मूल अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को दिए गए हैं, विदेशियों को नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 15 और 16। अनुच्छेद 15 और 16 भारत के संविधान के समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। राज्य किसी के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, या कोई नागरिक भी इन सब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। और राज्य द्वारा पोषित पूर्णतः या भागतः जो राज्य निधि से कोई भी व्यवस्था संचालित है, जैसे स्नान घाट हो गया, कुआं, तालाब या कोई भी जगह, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 ही कहता है कि राज्य अगर स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करता है तो वह अनुच्छेद 15 के तहत कोई उल्लंघन नहीं माना जाएगा। और अनुच्छेद 15 में 6 नंबर का एक क्लॉज जोड़ करके EWS के लिए, यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम अनुच्छेद 16 देखेंगे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य किसी के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव या निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। याद करने के लिए सबसे आसान तरीका होगा जो आपने अनुच्छेद 15 में देखा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसके अलावा 2 बातें और जोड़ दी जाएंगी अनुच्छेद 16 में, ओरिजिन और निवास। टोटल 7 बातें हो जाएगी अनुच्छेद 16 में। इन सब के आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में या कहीं भी नियुक्ति देने में। अनुच्छेद 16 के तहत ही OBC को आरक्षण दिया गया है। OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था मंडल आयोग के तहत की गई, जो 1990 में प्रधानमंत्री BP सिंह द्वारा लागू कर दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में EWS के लिए भी 10% रिजर्वेशन अनुच्छेद 16 के 6 नंबर के क्लॉज द्वारा दे दिया गया है। यानी 103वां संशोधन हुआ 2019 में, उसके तहत अनुच्छेद 15 में 6 नंबर का क्लॉज और अनुच्छेद 16 में 6 नंबर का क्लॉज जोड़ा गया, जिसके तहत EWS को 10% रिजर्वेशन दिया गया। अनुच्छेद 15 के तहत शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित है और अनुच्छेद 16 एम्प्लॉयमेंट और नियुक्ति से संबंधित है। इस तरह से 15 और 16 सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं। अगला अनुच्छेद है
अनुच्छेद 19 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच etc। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है, जिसमें 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता को देता है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 7 स्वतंत्रता देता था, जिसमें से राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा डिलीट कर दिया गया जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और इसको डिलीट करके अनुच्छेद 300A एक नया अनुच्छेद बना करके उसमें कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया, जो संविधान के भाग 12 में है। अब देखते हैं ये 6 स्वतंत्रताएं क्या हैं जो केवल नागरिकों को दी गई हैं, विदेशियों को नहीं। पहला है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन देने की स्वतंत्रता, फोन टैपिंग के खिलाफ स्वतंत्रता, मौन रहने की स्वतंत्रता, कहीं भी शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, ये सब सारी स्वतंत्रताएं वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही दी गई हैं। जो अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है, तो हम बताएंगे अनुच्छेद 19 के 1 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, और इसमें हड़ताल की स्वतंत्रता कहीं भी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। जबकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हड़ताल की स्वतंत्रता अपने मूल अधिकार में है कि नहीं, तो ये अपने मूल अधिकार में नहीं दिया गया है। अपना एक्सप्रेशन हम इशारों में भी कर सकते हैं, कार्टून बना के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं, चाहे जैसे भी अपनी अभिव्यक्ति चाहें हम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग आँखों में इशारा कर देते हैं, वो भी एक अभिव्यक्ति है, यानी आँख मारना भी एक अभिव्यक्ति ही है। अगला है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, कोई भी सभा शांतिपूर्वक बिना हथियार लिए करने की स्वतंत्रता है। जबकि सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करके अपना सभा सम्मेलन कर सकते हैं, उनको छूट है, क्योंकि वह उनके धर्म का एक भाग है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद 25 में दिया गया है। बाकी और किसी को हथियार के साथ कोई सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अगला है टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोई भी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है, जिसके तहत राजनीतिक दल या तमाम तरह के एनजीओ या कोई भी संगठन बना लेते हैं। इसमें कोई भी इलीगल संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। जो भी संगठन बनाए जाएं पॉजिटिव काम के लिए हों, कोई गलत काम के लिए संगठन बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। अगला है टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, देश में कहीं भी आबाद रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता। भारत देश के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी, जो बिना रोक टोक हम संचरण कर सकते हैं। ये हमारे आर्टिकल 19 का भाग है। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगला है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आने जाने और वहाँ बस जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी भारत के क्षेत्र में हम जा कर के बस सकते हैं, अस्थायी निवास कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 19 द्वारा ही स्वतंत्रता दी गई है। अगला जो एफ में है ये डिलीट हो चुका है, जिसमें संपत्ति का अधिकार था, पहले ही मैंने बता दिया था। यह अनुच्छेद 300 क में भाग 12 में कानूनी अधिकार बना दिया गया है, और इससे संबंधित क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है कि कानूनी अधिकार है, या अलग अलग नाम से पूछ देता है। तो हम आंसर देंगे कि मूल अधिकार में अब नहीं है, यह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जी में है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस, कोई भी व्यापार वृत्ति कारोबार करने की स्वतंत्रता। हम किसी भी व्यक्ति को कोई कारोबार
वृत्ति, व्यापार, जीविका, उपजीविका करने से नहीं रोक सकते। मतलब राज्य किसी को भी इससे वंचित नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल डिग्री वाला काम हो तो प्रोफेशनल डिग्री धारक ही वह काम कर सकता है। जैसे वकील या डॉक्टर, वह डिग्री धारक होंगे तभी अपना पेशा कर सकते हैं, वरना ऐसे लोगों को छूट नहीं है करने के लिए। बाकी जो भी काम है, जैसे कि ठेला लगाना, दुकान करना, कहीं भी कोई काम करना, अपनी खेती करना, कोई भी प्रोफेशन, अपनी जीविका जो करेंगे उसके लिए प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इस तरह से अनुच्छेद बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और यह फंडामेंटल राइट्स का ऐसा भाग है जो अनुच्छेद 352 के तहत जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर, तो अपने आप स्वतः ही यह सस्पेंड हो जाता है। इसके अलावा एक बात और जान लेना ज़रूरी है कि जो ये क्षेत्र की स्वतंत्रता है यह एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर युक्त निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। मतलब अगर इस स्वतंत्रता से अगर कहीं पब्लिक हेल्थ को नुकसान होता है, देश की संप्रभुता पर आंच आती है, कोई भी इस तरह की दिक्कत उत्पन्न होती है, तो राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें है अनुच्छेद 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दिया गया है उनकी विशेष भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए वह कोई उपाय कर सकते हैं। इस पर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। यानी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उपाय कर सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। और यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में या इसके किसी भी अनुभाग में निवास करने वाले नागरिक अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए वह स्वतंत्र हैं, कहीं किसी भी प्रकार का राज्य द्वारा उस पर दबाव या प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अगला अनुच्छेद है 30, जो कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है। यानी अनुच्छेद 30 है, यह कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन कर सकते हैं। इस पर किसी भी तरह का कोई भी दबाव राज्य द्वारा नहीं दिया जाएगा, कोई रोक टोक नहीं किया जाएगा। और यह धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर हो सकता है। यानी धार्मिक और भाषाई दोनों क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थान स्थापित और उसका प्रशासन कर सकता है। इस तरह से ये जो 5 अनुच्छेद आप देख रहे हैं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, जो केवल नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं। पूरा ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं। और इसके वायलेशन पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट में भी जाने की स्वतंत्रता दी गई है। व्यवस्था कर दिया गया है अनुच्छेद 226 में कि इसकी वायलेशन अगर होती है तो हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। यानी अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट्स न्यायोचित है, जस्टिसिएबल है। इसके उल्लंघन पर हम कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद।